स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम कवर किया था। जर्नल क्या होता है? वो बुक्स जहाँ पर अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं। क्लियर? जिसमें हम डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशंस का यूज़ करते हुए। स्मॉल साइज के बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स बहुत ही कम होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वो अपने अकाउंट्स को ओनली जर्नल तक ही मेंटेन करते हैं, मतलब उन्हें जर्नल बनाना उनके लिए सुटेबल होता है। लेकिन लार्ज स्केल के बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होने के कारण उन्हें अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल के साथ साथ अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर एटसेट्रा। ये सारे हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल्स में आगे कवर करेंगे, सब्सिडरी बुक्स चैप्टर में। क्लियर? इस चैप्टर में हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। जर्नल का मतलब क्या है? वो बुक्स जिसमें ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? तो इसका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल से पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट होता है इसका डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2017 में मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है। मनोहर लाल जो कंपनी का ऑनर है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कंपनी में पैसे लगा के। इसका मतलब कि कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या पढ़ा था हमने? डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश डेबिट हो जाएगा। जब कंपनी का ओनर कोई भी स्टार्टअप के टाइम पे पैसे लगाता है वो सारा कैपिटल में जाता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। और हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट में भी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है और क्रेडिट में भी, मतलब कि कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होती है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, मार्च 2 गुड्स पर। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया मार्च 2 को। फर्नीचर परचेज किया तो कंपनी के पास फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। सेम डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग, फर्नीचर डेबिट। टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है कंपनी की तरफ से। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टोटल 10,000 रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट मार्च 4 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। कंपनी ने गुड्स परचेज किया कैश में। इसका मतलब कि कंपनी के पास गुड्स आ रहा है, और जब परचेज करते वक्त जब गुड्स आता है कंपनी के अंदर तो गुड्स नहीं बल्कि परचेज रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? परचेज अकाउंट डेबिट। टू कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टोटल 25,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट मार्च 5 की एंट्री है। गुड्स परचेज किया हमने कमलेश से। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे कैश की पेमेंट नहीं की है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कंपनी के पास गुड्स तो आ रहा है और गुड्स आ रहा है कंपनी में, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है कंपनी में गुड्स? कमलेश से। इसका मतलब कमलेश को कंपनी पेमेंट करेगी, बट कंपनी ने अभी करंट टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो क्या ट्रांजेक्शन होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, कंपनी में गुड्स आ रहा है, टू कमलेश से आ रहा है तो टू कमलेश। क्लियर? अमाउंट है 15,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 6 को। मार्च 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल किया कैश में। इसका मतलब कि कंपनी के पास कैश आ रहा है, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। टू कंपनी के पास से सामान जा रहा है। जब कंपनी सामान परचेज करती है, गुड्स आ रहा है कंपनी में, तो उस टाइम परचेज यूज़ करते हैं, और जब कंपनी से गुड्स बाहर जा रहा है तो सेल वर्ड यूज़ करते हैं। टू सेल, कंपनी जब गुड्स सेल कर रही है तो क्या हो जाएगा? टू सेल अकाउंट। अमाउंट 36,000 रुपीज़ की। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 8, सोल्ड गुड्स टू हरी। हमने हरी को गुड्स तो सेल किया है, जैसे इसमें परचेज किया था कमलेश से, कैश की पेमेंट नहीं थी। इसी तरीके से हमने हरी को गुड्स सेल तो किया है बट कैश में नहीं, क्रेडिट पे। इसका मतलब कि वो हमारा डेटर है, और डेटर है तो हम क्या लिखेंगे? उसका नाम, कि वो बाद में पेमेंट करेगा। टू सेल, कंपनी के पास से तो सामान जा रहा है तो टू सेल अकाउंट।
अमाउंट है 30,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 10 की। पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को पेमेंट की है हमने, मतलब कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमने पर्सनल रूल में पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो कमलेश रिसीव कर रहा है, यहाँ पे कमलेश क्या हो जाएगा, डेबिट। टू कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 15,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हमने कैश रिसीव किया हरी से, मतलब कि कंपनी में कैश आ रहा है मार्च 14 को। कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू हरी से रिसीव हो रहा है तो टू हरी अकाउंट। अमाउंट है 18,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 16, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स परचेज किया, कंपनी में गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन से परचेज किया, ये पेमेंट नहीं की, पेमेंट करेंगे बाद में, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ये 6,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट मार्च 18, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सेम सोहन से ही गुड्स परचेज किया बट इस बार कैश में परचेज किया है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास गुड्स तो आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, और कंपनी से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा कंपनी के लिए, क्रेडिट। अमाउंट है 8,000 रुपीज़। इस ट्रांजेक्शन में कंपनी कैश की पेमेंट नहीं कर रही थी, कंपनी कैश की पेमेंट बाद में करती, इसलिए हमने नेम यूज़ किया था। बट इस ट्रांजेक्शन में कंपनी सोहन से ही गुड्स परचेज करी है लेकिन कैश पे, मतलब कैश में कंपनी ने पेमेंट कर दी। जब कैश में पेमेंट कर दिया कंपनी ने तो कैश जा रहा है कंपनी से, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 20, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, कंपनी ने रेंट की पेमेंट की है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 1,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट रिसीव कमीशन मार्च 26, कमीशन रिसीव किया है कंपनी ने, मतलब कंपनी के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए एक्सपेंस को क्या कर दिया, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या कर दिया डेबिट, बट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जो भी इनकम होंगी वो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो कमीशन क्या है, इनकम, क्या कर रहे हैं हम इसको, क्रेडिट। अमाउंट है 750 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 27 मार्च 27, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी की पेमेंट की हमने, सैलरी सेम एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, मीन्स सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 1,200 रुपीज़। ओके, ये कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट मार्च 28 की ट्रांजेक्शन, रिसीव किया कैश हरी से, कंपनी में कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिट लेकिन जो पेमेंट करेगा वो क्रेडिट, तो यहाँ पे हरी पेमेंट कर रहा है इसलिए हरी को क्या कर दिया, क्रेडिट। अमाउंट 12,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 29, विड्रॉ किया कैश फ्रॉम ऑफिस, कैश विड्रॉ किया ऑफिस से, वो भी पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है कि हमने घर के लिए पैसे निकाले हैं, और जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए अगर पैसे निकालते हैं कंपनी से तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। ड्राइंग कंपनी के लिए खर्चा है इसलिए ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस रूल के अकॉर्डिंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कंपनी में से कैश विड्रॉ किया जा रहा है, कैश निकाला जा रहा है तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट, 4,000 रुपीज़ की अमाउंट। नेक्स्ट मार्च 30, वेजेस की पेमेंट हुई है, वेजेस क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस, वेजेस को क्या करेंगे, डेबिट, और कंपनी में से कैश जा रहा है कंपनी से
तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। अमाउंट 7,200 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज की गई वो भी कैश में। तो इस केस में मशीनरी कंपनी में आ रही है, मार्च 30 की ही एंट्री है, सेम मशीनरी कंपनी में आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कंपनी से कैश जा रहा है क्योंकि कंपनी ने कैश में परचेज किया इसे, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट 8,000 रुपीज़ का मशीन है। क्लियर है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स 2016 अक्टूबर 1 की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया अनिल से लेकिन कैश पे, इसका मतलब कि कंपनी के अंदर गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 कंपनी से कैश बाहर जा रहा है, तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट है टोटल 40,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अक्टूबर 3 परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से गुड्स परचेज किया, कैश में नहीं बोला, इसका मतलब कि कंपनी ने उस टाइम पे पेमेंट नहीं की है, कंपनी फ्यूचर में पेमेंट करेगी। तो जब कंपनी ने गुड्स परचेज किया अतुल से, कंपनी के पास सामान आ रहा है, परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 अतुल से परचेज किया तो 2 अतुल। अमाउंट है 75,000 रुपीज़ का, 75,000 रुपीज़। नेक्स्ट अक्टूबर 6 रिटर्न गुड्स टू अतुल, हमने जो अतुल से गुड्स परचेज किया था उसका कुछ पार्ट हमने उसको वापस कर दिया। हमने पहले उसको परचेज किया था उससे और अब हमने उसको रिटर्न कर दिया, इसका मतलब परचेज रिटर्न। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 2 परचेज रिटर्न, और किसको रिटर्न किया हमने, अतुल को, तो अतुल क्या हो जाएगा, डेबिट। अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न। 3,000 रुपीज़ का गुड रिटर्न किया है तो 3,000 रुपीज़ का गुड्स। नेक्स्ट अक्टूबर 8 पेड कैश टू अतुल, अतुल को कैश में पेमेंट किया हमने, मतलब रिसीव करने वाला यहाँ पे कौन है, अतुल। अतुल क्या हो जाएगा, डेबिट, और कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगी कंपनी के लिए, क्रेडिट। अमाउंट टोटल 50,000 रुपीज़ का, 50,000। नेक्स्ट है अक्टूबर 10 की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को गुड्स सेल किया है, चारू क्या हो जाएगी, डेबिट, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग। और टू सेल, कंपनी ने गुड्स सेल किया है, मतलब कि कंपनी के पास से सामान जा रहा है, कितने रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट है अक्टूबर 12 चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू ने 20% गुड्स का रिटर्न कर दिया। हमने अगर उसको 1 लाख रुपीज़ का गुड्स बेचा है, 1 लाख का 20%, इसका मतलब 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ का गुड्स उसने वापस कर दिया हमें। सेल क्या हो रहा था यहाँ पे, क्रेडिट। अब नेक्स्ट उसने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, सेल रिटर्न। अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट टू किससे रिटर्न आया है, ये हमारे पास चारू से, तो टू चारू। क्लियर। क्रेडिट था गिवर के अकॉर्डिंग, 1 लाख रुपीज़ का 20%, तो यहाँ गया 20,000 रुपीज़, 20,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है अक्टूबर 15 की एंट्री, पेड रेंट, रेंट की पेमेंट हुई है। रेंट क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है नॉमिनल के अकॉर्डिंग। तो कंपनी के पास से कैश जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। 2,000 रुपीज़ की रेंट की पेमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अक्टूबर 20 साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, साहिल ने, जो कंपनी का ऑनर है, उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया। पर्सनल यूज़ मतलब अपने घर के लिए, तो क्या कहलाएगा ये कंपनी के लिए खर्चा, एक्सपेंस, ये ड्राइंग कहलाएगा। और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो हम इसमें ड्राइंग को कर देंगे डेबिट। 2 कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
अमाउंट 10,000 रुपीज़ की। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स का, जर्नल ऑफ डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। टू 2017 ईयर, मार्च थर्ड की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू देव, देव को गुड्स सेल किया है। डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग, देव क्या हो जाएगा, डेबिट। टू सेल, कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है, सेल कर रही है कंपनी, तो सेल क्या हो गया, क्रेडिट। अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की। क्लियर? नेक्स्ट मार्च 5, रिसीव फ्रॉम देव, देव से रिसीव किया हमने फुल सेटलमेंट पे 98,000 रुपीज़। देव को हमने 1 लाख रुपीज़ की गुड्स सेल किया, लेकिन देव ने 98,000 रुपीज़ की पेमेंट की है, वो भी फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसने पूरी पेमेंट कर दी, अब वो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा। क्लियर है? 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट में से उसने ओनली 98,000 रुपीज़ की पेमेंट की है, मतलब कंपनी के पास कैश आ रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, 98,000 रुपीज़। क्लियर? बट देव से मिलने कितने थे टोटल, तो टू देव, एक लाइन अभी हमने गैप किया है, टू देव, देव से टोटल हमें मिलते 1 लाख रुपीज़। क्लियर? क्योंकि हमने 1 लाख रुपीज़ का गुड सेल किया था, बट बाकी का 2,000 रुपीज़ नहीं मिला, और वो भी फुल सेटलमेंट पे है। इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक डिस्काउंट अलाउ और एक डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? डिस्काउंट अलाउ का मतलब है कि हमने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को, और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है हमने अपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया है। यहाँ पे देव हमारा कस्टमर है, क्योंकि देव को हमने गुड सेल किया था। इसका मतलब डिस्काउंट कौन सा होगा, ये डिस्काउंट अलाउ। और डिस्काउंट दिया है अगर कंपनी ने, तो कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंस, कि कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, एक्सपेंस है, और रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस, इसलिए डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, माइनस करके अमाउंट 2,000 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 मार्च 6, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को गुड्स सेल किया। रिसीव करने वाला कौन है, मनमोहन, मनमोहन, डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग। कंपनी के पास से सामान जा रहा है, कंपनी सेल कर रही है, इसलिए सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, वो भी 80,000 रुपीज़ से। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 8, मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन ने गुड्स रिटर्न कर दिया। हमने उसे गुड्स सेल किया है और उसने वो गुड्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि कौन सा रिटर्न होगा, सेल रिटर्न। सेल क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स, रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर? और किससे रिटर्न आया ये गुड्स, टू मनमोहन से। क्रेडिट द गिवर, पेमेंट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या हो जाता है, क्रेडिट, तो मनमोहन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। अमाउंट ओनली 1,000 रुपीज़ के उसने गुड्स रिटर्न किया है, तो 1,000 रुपीज़ का गुड्स आ गया। क्लियर? नेक्स्ट मार्च 15 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट, हमने मनमोहन से रिसीव किया, वो भी फुल सेटलमेंट पे, मतलब कंपनी के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू, एक लाइन फिर से छोड़ देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात आ रही है। टू मनमोहन से रिसीव हुए हैं, तो टू मनमोहन लिख देंगे। यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है टोटल 78,200 रुपीज़ का। क्लियर? मनमोहन हमारा कस्टमर है, टोटल 80,000 रुपीज़ पेमेंट करता, जिसमें से उसने हमें 1,000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब कि अब भी वो हमें 79,000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मनमोहन में 79,000 रुपीज़। लेकिन 79,000 रुपीज़ में से मनमोहन ने ओनली 78,200 रुपीज़ की पेमेंट की है, वो भी फुल सेटलमेंट पे। इसका मतलब कि बाकी का क्या है कंपनी के लिए, लॉस, कितने का, 800 रुपीज़ का, और डेबिट में लॉस हो रहा है, वो भी फुल सेटलमेंट पे उसने पेमेंट की है तब। इसका मतलब क्या है, ये डिस्काउंट अलाउ, कंपनी ने 800 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है,
डिस्काउंट अलाउड 1800 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 16, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ। हमने राम से पैसे रिसीव किए और डिस्काउंट उसे दिया, अलाउ मतलब देना। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कंपनी के लिए खर्चा है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू राम, राम से पैसे रिसीव हुए थे। अमाउंट है 19,500 रुपीज़ का कैश और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट, टोटल ऐड करके आ गया ये 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 20 की, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। हमने कैश पेमेंट की है पवन को और डिस्काउंट उससे रिसीव हुआ है हमें। डिस्काउंट रिसीव किया है कंपनी के लिए इनकम, तो इसे हम कर देंगे डिस्काउंट को क्रेडिट। पवन को पेमेंट की है हमने, पवन क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिट, पवन यहाँ पे रिसीव करने वाला है तो पवन क्या हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है, कैश क्या कर देंगे क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव। हमने पवन को पेमेंट किया 4,700 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव हुआ 300 रुपीज़ की। इसका मतलब कि टोटल पेमेंट कितनी करनी थी हमें 5,000 रुपीज़। क्लियर है पॉइंट, 4,700 की पेमेंट की है कंपनी ने, 300 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हुआ, इसका मतलब कि कंपनी टोटल लेवल थी 5,000 रुपीज़ की पेमेंट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट मार्च 25 की ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को हमने गुड्स सेल किया, वो भी 25,000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस है, लेकिन 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट दो टाइप का होता है मेनली, पहला ट्रेड डिस्काउंट और नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट जो कि सभी कस्टमर्स को रिसीव होता है। क्लियर। जैसे कि कई गुड्स पे क्या होता है कि प्राइस लिखा हुआ है 105 रुपीज़ और फिर उसको ऐसे कट करके लिखा होता है 99 रुपीज़, या फिर 99 को कट करके लिखा होगा 90 रुपीज़। क्लियर। तो इस केस में ये डिस्काउंट तो सबको रिसीव होता है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा डिस्काउंट जो कि सभी कस्टमर्स को रिसीव होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वो डिस्काउंट जो ओनली उन्हीं कस्टमर को रिसीव होता है जो कैश में पेमेंट करते हैं। क्लियर। कैश में पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ओके। तो इस एंट्री में सेल किया हमने गुड्स वरुण को 25,000 रुपीज़ का, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। अगर 25,000 रुपीज़ का गुड्स है जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो सारे कस्टमर को रिसीव होगा, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या आ गया ये 5,000 रुपीज़, मतलब कि कस्टमर को वरुण को 25 में से 5,000 रुपीज़ माइनस करके ओनली 20,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। क्लियर। 20,000 रुपीज़ के गुड्स की उसको पेमेंट करनी है। ओके। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, वरुण डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग टू सेल, कंपनी ने गुड्स को सेल किया है तो सेल क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट। क्लियर। अमाउंट क्या आ जाएगी 20,000 रुपीज़, ना कि 25,000 रुपीज़। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि वरुण को पेमेंट, वरुण जो कस्टमर है वो कितने रुपए की पेमेंट करेगा ओनली 20,000 रुपीज़ की, क्योंकि 5,000 रुपीज़ का तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।